सोशल साइंस क्लास 9th ज्योग्राफी। हमारी बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया और इसमें अब आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति। इस लेसन में हम देखेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ लोकेटेड है और उसको किन अक्षांश और देशांत की दृष्टि से हम उसको ग्लोब में या वर्ल्ड मैप में पहचान सकते हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, विश्व में भारत की स्थिति। यहाँ हम ग्लोब में और विश्व के मानचित्र में दोनों में ही हम भारत की स्थिति को देख सकते हैं। इसे देख के पता चल रहा है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर दिखाई दे रहा है और इसके ईस्टर्न साइड में पूर्वी एशियाई देश हैं, जिनमें मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया आदि ये दिख रहे हैं। और इसके वेस्ट में हम देखते हैं तो अरब कंट्रीज़ आ जाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाते हैं। लैटिट्यूड्स, अक्षांश। On the basis of the latitudes, our globe can be divided into two parts. अक्षांशों के आधार पर हमारे ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये जो बीच में रेखा है ये इक्वेटर भूमध्य रेखा और ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आवर ग्लोब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देशांतरों के आधार पर भी हम ग्लोब को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये जो बीच में लाइन है, इसके ईस्ट का हिस्सा जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इसके पश्चिम का हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर या पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये बीच की जो मध्य रेखा है इसको हम ग्रीनिच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनिच रेखा से पूर्व में स्थित ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित ग्लोब को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इंडिया इन द ग्लोब। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है इन अक्षांश देशांतरों की दृष्टि से। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर हम उत्तर और दक्षिण की दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांशों की दृष्टि से देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। We can see in this picture now that by latitudinal point of view, India is entirely in northern hemisphere and by longitudinal point of view, India is entirely in eastern hemisphere. लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति। अब हम अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे कि भारत किन अक्षांशों में और किन देशांतरों में विस्तृत है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ हम मैप में देख सकते हैं भारत का जो दक्षिणी कोर्नर है, साउथ मोस्ट कॉर्नर है, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। तो भारत प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से और जो उसका हम अपर मोस्ट पोर्शन देख रहे हैं, कश्मीर का हिस्सा जहाँ तक भारत का विस्तार है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अब देखते हैं हम देशांतरीय विस्तार। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये गुजरात वाला कॉर्नर यहाँ से हम देखते हैं भारत का ये। तो यहाँ भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत प्रारंभ होता है और अगर हम अरुणाचल वाला कॉर्नर जाके देखते हैं जहाँ तक भारत का विस्तार है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, वो भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कर्क रेखा का विस्तार होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हम जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी स्थित है और बंगाल की खाड़ी में हमारा एक प्रमुख द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह की हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखते हैं। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज़ फ्रॉम 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 14 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तक है। And its longitudinal extension is from 92 degree 0 minute east to 94 degree 0 minute east। और इसका देशांतरीय विस्तार अगर हम देखते हैं तो ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत का एक दूसरा द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप समूह। Lakshadweep Islands. It is located in Arabian Sea. Its latitudinal extension is from 8 degree north to 12 degree 3 minute north, and its longitudinal extension is from 70 degree east to 74 degree east. लक्षद्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तर तक है और इसका देशांतरीय विस्तार 70 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व तक है। इंडिया साइज, अब हम भारत के आकार की बात करते हैं। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इट इज़ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम आकार की दृष्टि से देखते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से पहले जो 6 देश हैं उनमें सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आता है और उसके बाद 7वें नंबर पे भारत आता है। तो विश्व में सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और नेक्स्ट है भारत। बाउंड्रीज, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्रीज एज वेल एज कोस्टल बाउंड्रीज। हम जानते हैं कि भारत की समुद्री सीमाएं और स्थलीय सीमाएं दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं। तो पहले हम लैंड बाउंड्री देखते हैं। यहाँ इस मैप में जो ये ग्रीन कलर से मैंने इसको कवर कर दिया है, इसके भीतर हमें भारत की स्थलीय सीमाएं दिखाई दे रही हैं। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और इस स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कई पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, अरेबियन सी इन वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन साउथ। हम जानते हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो शेड दिया है मैप में, ये हमारी तटीय सीमाओं को दर्शा रहा है। एंड अवर कोस्टल बाउंड्री इज़ अबाउट 7,516 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमाओं की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। From east to west, India is about 2,933 kilometer, and from north to south, it is about 3,214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम तक हम भारत का विस्तार देखते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, तो इसकी विस्तार लगभग 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की मानक मध्याह्न रेखा। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया इज एक्सटेंडेड इन अबाउट 30 longitudes. We know that there is a time lag of 1 hour from every 15 longitudes. So from Arunachal Pradesh to Gujarat, there is a time lag of 2 hours. To reduce this time lag, 82 degree 30 minute eastern longitude has been decided as the standard meridian of India, and the time on this line has been decided as the standard time of India. हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ये 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो अगर इस रेशो से हम देखते हैं तो पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो इस दृष्टि से भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, जब जिसके बीच की दूरी लगभग 30 डिग्री देशांतरीय दूरी है, तो वहाँ समय में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा।
भारत के पूर्व से पश्चिम तक भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, इट मीन्स अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। तो 15 डिग्री पर 1 घंटे के अंतर के हिसाब से भारत के पूर्वी और पश्चिमी कोने में समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो एक ही देश के भीतर दो अलग अलग समय होना अनेक प्रशासनिक कठिनाइयों को जन्म देता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात का समय, उसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे हैं तो गुजरात में उस समय रात के 2 ही बज रहे होंगे। तो ऐसे दृष्टि से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उन्हें रिड्यूस करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि भारत के मध्य से होकर जाने वाली देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा मान लिया गया। और ये मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। और इस पे जो समय पाया जाता है उस समय को भारत का स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होता है उसी समय को अरुणाचल प्रदेश में भी माना जाता है और उसी समय को गुजरात में भी माना जाता है। वही समय सारे देश के लिए मानक समय माना गया है। इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़, भारत के पड़ोसी देश। अब हम देखते हैं कि भारत के कुछ देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा द्वारा पड़ोसी बने हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा के पड़ोसी हैं। इन नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़। In north, China, Nepal and Bhutan are our neighbor countries. In east, Myanmar and Bangladesh are our neighbor countries. In south, two island countries, Sri Lanka and Maldives are our neighbor countries. तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोसी देश के रूप में है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश के रूप में है। भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश के रूप में है। और इन सभी देशों की सीमाएं स्थलीय सीमा के रूप में हमारी सीमाओं से मिलती हैं। दक्षिण की ओर देखते हैं तो दक्षिण की ओर क्योंकि हम सागर से घिरे हुए हैं इसलिए दो द्वीपीय देश ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। In the southeast of India there is Bay of Bengal, in southwest there is Arabian Sea and in the south Indian Ocean. भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अरब सागर पाया जाता है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। ये यहाँ हम इस मैप में देख सकते हैं। There are two important features also which must be discussed here. In south, between India and Sri Lanka, there is Gulf of Mannar. दक्षिण में हम देखते हैं कि भारत दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है और हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। आप लोग जानते हैं कि खाड़ी क्या होती है। खाड़ी एक ऐसा सागरीय क्षेत्र है, सागर का क्षेत्र है जो 3 ओर से ज़मीन से घिरा हुआ होता है। बिटवीन इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल देयर इज़ पाक स्ट्रेट। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जो जल संधि पाई जाती है उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। तो यहाँ इस फिगर में ये दोनों दिखाई दे रही हैं, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। जल संधि आप लोग जानते होंगे, दो बड़े सागरों को जोड़ने वाला जल का जो सकरा सा एक एरिया होता है उसे हम जल संधि कहते हैं या स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट इज़ ए नैरो पोर्शन विच जॉइंस टू लार्ज वाटर बॉडीज़। तो भारत के आकार और स्थिति के बारे में हमें यहाँ तक पढ़ना था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया in our next chapter.